हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपके सामने हूँ स्कूल साइंस सीरीज के नए टॉपिक को लेकर। तो चलते हैं इस टॉपिक में, स्कूल साइंस सीरीज के फिजिक्स सब्जेक्ट में। और हमारा आज का टॉपिक होगा पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक में हम आज जो पहला लेक्चर अपना शुरू करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ पोजीशन एंड डिस्टेंस। कंसेप्ट ऑफ पोजीशन एंड डिस्टेंस यूं कहें तो मैकेनिक्स का और फिजिक्स का जो ये फंडामेंटल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अक्सर आप बच्चे लोग ये सब गलतियां होती हैं उनसे ऑलमोस्ट बनाने में। कभी कभी आप अगर बहुत अच्छे भी जान लिए हों, याद कर लिए हों, तो अचानक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और उसमें गलती हो जाती है। तो ये गलती होने का मेन कारण है कि आपके पास कंसेप्ट नहीं है। तो कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। आपका कैलकुलेशन, फार्मूला और ये सब बाद की चीजें हैं, बिल्कुल ये मायने नहीं रखता। पहले आपको उस जिस चीज के बारे में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं या व्हाट्सएवर कुछ भी करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। और यहाँ कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोजीशन को। पोजीशन है क्या? पोजीशन आप बोलचाल की भाषा में भी सुने होंगे। जैसे आप चलिए पुलिस के पैरेड में जा रहे हो, आर्मी के पैरेड में देख रहे हो, कहीं भी आप टीवी में भी देखें, ए पोजीशन लीजिए, पोजीशन ले लो भाई। आपका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, बहुत तरह तरह के ये वर्ड कॉमन है, बिल्कुल। बट जब हम फिजिक्स में, साइंस में पोजीशन की बात करते हैं तो वहां से एक दूसरा ही बिल्कुल क्लियर अलग चीज है और क्लियर चीज है। तो देखिए पोजीशन, पोजीशन क्या है? Position of an object. Position of an object is the shortest distance. Shortest distance, और हम यहाँ आपको जोड़ देते हैं shortest distance और length of path भी आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? Position of an object is the shortest length of path described with direction फ्रॉम एन ऑरिजिन और रेफरेंस। तो देखिए यहाँ कई बातें आ रही हैं और आपको हर एक चीज को जो इसमें टर्म यूज किया गया है आपको याद रखने हैं। तो किसी वस्तु की जो पोजीशन, किसी वस्तु का पोजीशन जो होता है वो ऑरिजिन सबसे पहले आया, ऑरिजिन या रेफरेंस सबसे मेन पॉइंट आ गया, ऑरिजिन और रेफरेंस। तो ये क्या है इसको अभी समझेंगे आगे जाके। इसके जो डिफिनेशन में आपको आया, पहला आया ऑरिजिन और रेफरेंस। सेकेंड में देखिए तो क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पथ, यानी पहले लेंथ ऑफ पथ हम जानने की कोशिश करेंगे, लेंथ ऑफ पथ जानने की कोशिश करेंगे। ये सब क्या है जानेंगे अभी। थर्ड में है डायरेक्शन। तो अब हम ये तीन, ये इसके डिफिनेशन में देखिए आपको आ रहा है ऑरिजिन और रेफरेंस, लेंथ ऑफ पथ और डायरेक्शन। ये तीनों को डिटेल में हम लोग जानेंगे, तब जाकर के हम लोग पोजीशन बहुत अच्छे से मेजर करने की स्थिति में होंगे। तो पहले इन चीजों को, तीनों चीजों को हम लोग जान लेते हैं। तो अलग अलग, सबसे पहला है ऑरिजिन। सबसे फर्स्ट में हम लोग ऑरिजिन जानते हैं। क्या है ये ऑरिजिन? देखिए कोई भी मेजरमेंट कौन करता है? हमें लेंथ भी मेजर करना हो, डिस्टेंस मेजर करना हो, स्पीड मेजर करना हो, टाइम मेजर करना हो, कौन करता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हम इसका नाम देते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां से मेजर करता है? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर टू मेजर? फ्रॉम वेयर टू मेजर? तो देखिए ये ऑब्जर्वर जहां से मेजर करता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द पॉइंट वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर इज टेकिंग मेजरमेंट। तो जिस पॉइंट से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड
ऑरिजिन, बट मैंने एक वर्ड और दिया है रिफरेंस भी, ऑरिजिन और रेफरेंस, ऑरिजिन और रेफरेंस। तो आगे जाके आपको ये पता चलेगा कि जहां से मेजरमेंट लेना होता है ऑब्जर्वर किसी एक फिक्स पॉइंट पर बैठता है, फिक्स हो जाता है और वहीं से मेजरमेंट लेता है। सपोज दिस इज द ऑरिजिन, मीन्स ये हो गया कि यहीं से आप सारे मेजरमेंट लेते हैं, इस पॉइंट का भी यहाँ मेजरमेंट करना है, यहीं से इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे मेजर लेंगे। तो ये जो जिस पॉइंट से हम लोग मेजर करते हैं, ए पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरिंग एनीथिंग, वी स्टार्ट मेजरिंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। बट जब रेफरेंस वर्ड लगा देते हैं तो ये ऑरिजिन सिर्फ पॉइंट तक नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वी टेक मेजरमेंट आल्सो फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन भी हो सकता है जहां से हम मेजरमेंट ले सकते हैं। और ये लाइन आपको एक जनरली जब मैथ में या फिर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो एक्सिस के टर्म में आता है। जैसे एक एक्सिस से हम एक्सिस जब ग्राफ का यूज करते हैं तो एक्सिस से हमें मेजरमेंट लेना पड़ता है, ऑरिजिन से भी मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो उस वहां पर ऑरिजिन भी होता है और एक्सिस एक लाइन भी होता है जिसको रेफरेंस कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, इसके कई एग्जाम्पल हैं, आपको इसके कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि एक ट्रैक से बहुत सारा आपको एक ट्रैक से 10 मीटर के डिस्टेंस पर क्या क्या चीज है आप मेजर करिए। एक ट्रैक से 10 मीटर के डिस्टेंस पर क्या क्या है मेजर करना है, तो ट्रैक हमारे लिए क्या हो गया, एक रेफरेंस लाइन हो गया। जैसे मैं अभी देखिए इसमें दिखा रहा हूं, मान लीजिए कि आपको एक ट्रैक से रेलवे ट्रैक का ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, और आपको कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक से चलिए 50 मीटर ले लेते हैं, 50 मीटर पर जो भी चीजें हैं बताइए क्या क्या है उसके अंदर में। तो हम इस एक पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से मेजरमेंट नहीं करेंगे, बल्कि इस लाइन से, ट्रैक से करेंगे, ट्रैक से मेजरमेंट करेंगे, ट्रैक से मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो ट्रैक से मेजरमेंट हुआ तो ट्रैक इज ए रेफरेंस, दिस इज ए रेफरेंस। और ये रेफरेंस एक पॉइंट नहीं है, रेफरेंस है, रेफरेंस हियर, ट्रैक इज ए लाइन, रेफरेंस एज ए लाइन है ये। ऑरिजिन क्या हो गया, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ऑरिजिन इज ए रेफरेंस, ऑरिजिन इज ए रेफरेंस, रेफरेंस एज ए पॉइंट, एज ए पॉइंट। उसी तरह ये जो ट्रैक अभी लिया, ट्रैक को हम अभी क्या बोलेंगे, रेफरेंस एज ए लाइन। एक्सिस, ग्राफ में एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस इज ए रेफरेंस एज ए लाइन, एज ए लाइन। कभी कभी आपको ये भी कहा जा सकता है कि ग्राउंड से, जमीन से, अर्थ ग्राउंड से आप 100 फीट ऊपर पर क्या क्या चीज आते हैं मेजर करिए, ऐसा मेजरमेंट किया गया। तो आप जरा सा देखिए तो क्या हो जाता है, ग्राउंड, अर्थ ग्राउंड से जब आपको बोल दिया गया तो अर्थ ग्राउंड यहाँ एक रेफरेंस हो गया, अर्थ ग्राउंड इज ए रेफरेंस एज ए प्लेन सरफेस, एज ए प्लेन सरफेस। तो आपको यहाँ 3 तरह के रेफरेंस मिल गए, पॉइंट, लाइन और प्लेन सरफेस। ये रेफरेंस, बट अभी हम सिर्फ ऑरिजिन की बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये लाइन की भी जरूरत होगी, रेफरेंस लाइन का, और रेफरेंस प्लेन सरफेस का भी जरूरत होगा। तो पहले अभी हम ऑरिजिन एज ए लाइन से चलते हैं। तो इस ऑरिजिन से जब चलते हैं तो हम आपको देखिए ये ऑरिजिन यहाँ पर बता चुके हैं, और फिर आपको उसके बाद रेफरेंस ऑरिजिन क्लियर हो गया। तो सारे मेजरमेंट जो हैं यहीं से होने हैं, कहाँ से होने हैं, ऑरिजिन से होना है। ये एग्जांपल में अभी आपको बताएंगे कि कैसे ऑरिजिन का रोल होता है। थोड़ा देखिए कि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लें
कि जब हम पोजीशन को मालूम करें तो हमें इतने स्टेप्स में, ये देखिए ये अलग अलग स्टेप्स में आपको अलग अलग चीजें हैं और इसे जानना बहुत जरूरी है। ये स्टेप्स को आप याद रखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होता है आपको याद रखने में या याद नहीं कर पाते हैं तो आपसे गलती होना ही होना है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आप ऑरिजिन को फिक्स करें और ऑरिजिन को फिक्स कर दें। वो अब वहां से हिलना नहीं है, वो शिफ्ट नहीं होना है। और सारे मेजरमेंट, स्टार्ट एनी मेजरमेंट ऑलवेज फ्रॉम ऑरिजिन। कोई भी नाप, कोई भी मापना आपको ऑरिजिन से करना है। फिर जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है वहां तक आप लेंथ, जो भी लेंथ होता है मेजर कर लीजिए और उस लेंथ के साथ यूनिट दीजिए। बिना यूनिट के साथ लेंथ को नहीं लिखें और ध्यान रहे ये लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ होना चाहिए। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें देखिए लेंथ मिल गया। पहले आपने क्या किया, लेंथ मेजर कर लिया, लेंथ यूनिट के साथ, ठीक है। और ये लेंथ यूनिट के साथ आपने जैसे ही मेजर कर लिया और वो लेंथ यदि शॉर्टेस्ट है तो आपका शॉर्टेस्ट है तो आपका क्या मिलता है, ये दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन, आपको मालूम हो गया इस स्टेप में। तो इसमें हम इस जगह पर थोड़ा, चलिए और आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने मेजरमेंट जो भी किया, सपोज कि आपने मेजरमेंट किया, आपने मेजरमेंट किया, ये ओरिजिन फिक्स किया और ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कि एक बर्ड जो है, बर्ड देखिए यहां से एक बर्ड यहाँ पर बर्ड यहाँ है। तो इस पॉइंट यहां से हमको इसका क्या करना है, एक पोजीशन मालूम करना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप क्या था, फिक्स ऑरिजिन, ऑरिजिन फिक्स हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है वहां ध्यान देना है और वहां से इस लेंथ को यहां से आप मेजर करिए। मेजर में सपोज 100 फीट होता है तो 100 फीट आपने लिख दिया, 100 फीट, फीट इज द यूनिट और 100 क्या हो गया, 100 फीट में ये 100 नंबर। तो मैंने क्या कहा कि आपको हमेशा यूनिट के साथ है, यूनिट के साथ जैसे ही आपने इसके मेजरमेंट को लिख दिया, अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन, provided that this length means length from origin to A is the shortest, OA is the shortest length, शॉर्टेस्ट लेंथ मीन्स इससे छोटा आप कोई लेंथ नहीं है, इससे आप कम कोई मेजरमेंट कर ही ना सकते हो, वही शॉर्टेस्ट लेंथ है। आप भूल जाइए कि आपके ओरिजिन और ए के बीच में कुछ भी है, नथिंग। अगर बिल्डिंग भी है तो आपको भूल जाना है, आपको हवा में ही ऐसे ही तैरते हुए और कुछ भी जादूगर बनके या कुछ भी आपको इमेजिन करते हुए, जैसे भी आपको शॉर्टेस्ट लेंथ ही उसको मानना है। तो अब इन सब बातों को देखते हुए आपने मेजरमेंट कर लिया। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, और आपको एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा से आपके एक गांव या शहर के आसपास के मोहल्ले का एक एग्जाम्पल देते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल पर चलते हैं कि देखिए कैसे ओरिजिन के चेंज होने से हमारा पोजीशन चेंज होता है और कैसे कैसे हम पोजीशन को मेजर करते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं इससे आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको मेजर कैसे करना है। तो ये जो है, आप जो ये तस्वीर में देख रहे हैं, यह एक गांव है या शहर का मोहल्ला है जिसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं। इसमें दो लड़के हैं, इस दोनों लड़कों को ध्यान से देखिए। ये एक लड़का है हर्ष, दूसरा लड़का है पीयूष। ये हर्ष और पीयूष अपने अपने जगह है, हर्ष और पीयूष अपने अपने जगह है। ये हर्ष है और ये पीयूष है, ये दोनों कहीं है,
इस मोहल्ले में खड़ा है और इस मोहल्ले में एक स्कूल है जिसका लोकेशन ऐसे है, हाउस है, एक घर है, एक बस स्टॉप है। ये 3 अलग-अलग चीजें हैं, सब इस तरह से। और एकमात्र रास्ता, ओनली द पथ ओनली द पथ टू ट्रैवल, यही है जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है। दिस इज द पथ। तो एक्चुअल पथ क्या है? देखिए एक्चुअल पथ यही है। एक्चुअल पथ यही है, एक हाउस से ऐसे जाके स्कूल तक जाया जा सकता है, फिर हर्ष के पास, हर्ष से बस स्टॉप और बस स्टॉप से ये कॉर्नर होते हुए पीयूष तक, या फिर पीयूष को आना हो वो रिटर्निंग तो पीयूष इस कॉर्नर से होते हुए बस स्टॉप तक आता है, बस स्टॉप से हर्ष के पास और हर्ष से। पथ यही है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है ट्रैवल करने का। तो चलिए देखते हैं। तो फिर पोजीशन, तो पोजीशन के लिए आपको सबसे पहला मैंने कह दिया है, ऑरिजिन इज द इम्पोर्टेंट। फिक्स करना है पहला ऑरिजिन को। तो चलिए कोई एक ऑरिजिन फिक्स करते हैं, और ये पहले केस में हम ऑरिजिन फिक्स करते हैं हर्ष को। तो हर्ष को जब हम ऑरिजिन फिक्स करते हैं तो आप अब ध्यान से देखिए कि हर्ष को ऑरिजिन फिक्स करते हुए हमको सारा मेजरमेंट कहाँ से लेना है? हर्ष से लेना है। तो चलिए सबसे पहला मेजरमेंट हम स्कूल का लेते हैं। तो देखिए अगर स्कूल का मेजरमेंट लेना हो तो ये रेड कलर का जो एरो आपको दिख रहा है इसमें, ये रेड कलर का एरो जो दिख रहा है यही है पोजीशन। तो ये जो भी आप, जब आपको हर्ष ऑरिजिन है, दिस इज द ऑरिजिन, और ऐसे केस में आपको स्कूल का पोजीशन है, इसमें क्या होगा? पोजीशन ऑफ स्कूल, तो पोजीशन ऑफ स्कूल इस केस में क्या होगा? ये लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो तो निकाल लिए, ठीक है। ये एरो जो है आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ मालूम चल गया, लेकिन इसका डायरेक्शन भी देना है साथ साथ। तो डायरेक्शन हम जनरली एक प्लेन में, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी देख लीजिए कि ऊपर में हम लोग नॉर्थ लेते हैं, नीचे में साउथ लेते हैं, और राइट साइड में ईस्ट लेते हैं, और लेफ्ट साइड में वेस्ट लेते हैं। तो इसको भी डिटेल से हम लोग देंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको, इसके लिए अगर ऑरिजिन यहाँ है, ये हर्ष क्या देख रहा है, स्कूल किधर है, मतलब ये जो लेंथ का जो मेजरमेंट हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ? दिस इज इन नॉर्थ। तो इस तरीके से इन्होंने स्कूल का मेजरमेंट किया, और एरो ही डायरेक्शन है। तो देखिए आप एरो पर ध्यान देंगे, अगले किसी भी पिक्चर में एरो को ध्यान दीजिएगा कैसे डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और लेंथ तो चेंज होना ही होना है। तो अब जब हर्ष ऑरिजिन है तो देखिए कैसे हाउस का पोजीशन ऑफ हाउस चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, और लेंथ तो इसका लेंथ चेंज हो ही गया। उसी तरह आप देखिए हर्ष ही ऑरिजिन है तो बस स्टॉप का पोजीशन, फिर हर्ष ऑरिजिन है और फिर पीयूष का पोजीशन। इस तरह से हर्ष के ऑरिजिन होने के केस में सभी का पोजीशन मालूम हो गया। अब आप ये देखिए कि कैसे हम ऑरिजिन चेंज करते हैं और फिर पोजीशन चेंज हो जाता है। तब देखिए किसी दूसरे पॉइंट को हम ऑरिजिन लेते हैं। अब हम यहाँ स्कूल को ऑरिजिन लेते हैं। व्हेन स्कूल इज एज्यूम्ड एज ऑरिजिन और रेफरेंस। अब ऑरिजिन और रेफरेंस बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो ऑरिजिन एक रेफरेंस है, बट ऑल रेफरेंसेस कैन नॉट बी ऑरिजिन, बट एन ऑरिजिन इज ऑलवेज ए रेफरेंस। तो चलिए देखते हैं। अब स्कूल से जब हर किसी का, हर्ष का, हाउस का, बस स्टॉप का, पीयूष का, चारों का पोजीशन मालूम करना है, तो देखिए कैसे ये चेंज हो रहा है। आप इस एरो में और इसके पहले वाले इस एरो में देखिए तो क्या है, लेंथ सेम है। यहाँ भी हमने जब हर्ष ऑरिजिन था तो ये हर्ष ऑरिजिन होने के केस में मैंने एरो देखिए नॉर्थ की तरफ है, बट लेंथ, और अभी जो बताया इस केस में एरो साउथ की तरफ है। तो क्या चेंज है? लेंथ सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गया। और ये इस केस में ऑरिजिन अब स्कूल है, तो स्कूल से जब हर्ष का पोजीशन हम मालूम कर रहे हैं तो लेंथ सेम होता है बट डायरेक्शन इज नाउ साउथ। तो स्कूल पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब हर्ष का पोजीशन लेने की कोशिश करेगा, पोजीशन मेजर करने की कोशिश करेगा, तो उसका लेंथ सेम होगा पहले केस के, जब हर्ष पर ऑरिजिन था और स्कूल का पोजीशन लिया जा रहा था,
सेम होगा, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो गया। आप इस चीज को मार्क करिए और बार बार इसको कंपैरिजन करके देखिए। ऑरिजिन स्कूल ही है, तो देखिए कैसे कैसे लेंथ और डायरेक्शन आपको बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे चेंज हो जाता है। इस केस में फिर बस स्टॉप का पोजीशन, फिर फ्यूज का पोजीशन होता है। फिर हम लोग ऑरिजिन चेंज करते हैं और अब हम ऑरिजिन लेते हैं बस स्टॉप को। बस स्टॉप को जब ऑरिजिन लेते हैं तो देखिए यह जो पिक्चर है आपको दिखा रहा है स्कूल का पोजीशन। बस स्टॉप ऑरिजिन है और तब ये देखिए हाउस का पोजीशन दिखा रहा है। बस स्टॉप ऑरिजिन है और तब हर्ष का ये पोजीशन दिखा रहा है। बस स्टॉप ऑरिजिन है और ये पीयूष का पोजीशन दिखा रहा है। अब हम एक और पोजीशन ले लेते हैं, ऑरिजिन चेंज कर देते हैं और अब ऑरिजिन लेते हैं पीयूष को। तो जब पीयूष ऑरिजिन पर है तो देखिए कैसे स्कूल का पोजीशन उन्होंने मेजर किया है। डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है और हर केस में इसी तरह पीयूष ऑरिजिन पर है तो हाउस का पोजीशन है ये। पीयूष ऑरिजिन पर है और ये हर्ष का पोजीशन है। पीयूष ऑरिजिन पर है और ये बस स्टॉप का पोजीशन है। तो इस तरह से कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ऑरिजिन के चेंज होने से पोजीशन चेंज होता है, लेंथ भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो आपको यहां तक में ये क्लियर हो गया। पोजीशन चेंज होने का मतलब है ऑब्जेक्ट का पॉइंट बदल जाना। ऑब्जेक्ट जहां है वहां से उसका आगे पीछे बाएं दाएं कहीं ना कहीं वहां से शिफ्ट हो जाना। कोई ना कोई वहां उस पॉइंट से वो खिसक गया है कैसे भी, या तो डायरेक्शन भी चेंज होने से वो और लेंथ सेम रहेगा और डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी पोजीशन चेंज मानेंगे, और अगर डायरेक्शन सेम है लेंथ चेंज हो गया तो भी पोजीशन चेंज माना जाएगा। तो पोजीशन सेम और सेम टू सेम तभी है जब डायरेक्शन और उसका लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ यानी मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ इट इज क्लियर, पोजीशन हैज टू थिंग्स, magnitude and direction both, and either of these two is changed, then position of the object will be changed. क्लियर, दोनों में से एक चीजें चेंज होते ही पोजीशन चेंज माना जाएगा। पोजीशन सेम तभी है जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। अब हमने ये पोजीशन तो जान लिया, अब डिस्टेंस का इसके साथ क्या रिलेशन है? यस है। आप डिस्टेंस भी समझ लें और उसके साथ साथ पोजीशन को समझें तो आई थिंक कि ये बहुत ही आप सबके लिए बेटर होगा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस और पोजीशन में ही कंफ्यूजन होता है। अब जैसे आगे के स्टेप में आप डिस्टेंस पोजीशन ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये देखेंगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा उसमें कि कहाँ पर हम पोजीशन टाइम ग्राफ को लेते हुए हम फार्मूला यूज करें या कंसेप्ट यूज करें और कहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर गलतियां होती हैं, ऐसे गलतियों को ही आपको समाप्त करना है। इसके लिए आपको ये साथ साथ डिस्टेंस समझिए। तो चलिए देखते हैं एक और अगले पिक्चर में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड डिस्टेंस क्या है। यहाँ भी बात तो ऑरिजिन की होती है, ऑरिजिन तो हमें हर जगह देखना है क्योंकि ऑरिजिन है ही वो फिक्स पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट करते हैं। तो अब जब पोजीशन और डिस्टेंस में क्या डिफरेंसेस हैं तो देखिए डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सब बातें हैं, क्या है? टोटल लेंथ है, एक्चुअल पाथ है, ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है। सभी बातों को आप कभी कभी होता है ना आप लोगों को कि ऐसा लगता है कि डिफिनेशन याद कर लो, नहीं, सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, याद करने के साथ साथ इसमें जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना इसको बहुत ही डीपली जाकर के सोचना चाहिए और कभी भी इसको भूलने की कोशिश नहीं है। यही वर्ड ही आप भूल जाते हो तो आपसे गलती हो जाती है। इसमें देखिए सब वर्ड का इस्तेमाल है डिस्टेंस के डेफिनेशन में, टोटल लेंथ, एक्चुअल पाथ
और ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी वस्तु की दूरी, किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? वह ऑरिजिन से एक्चुअल जो भी ट्रेवल्ड किया गया है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पथ को ही हम मेजर कर लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। मान लेते हैं हम इसी केस को हम चलिए हर्ष को ऑरिजिन लेते हैं और यहीं से कोई मोशन हुआ है और मोशन ऐसा हुआ है कि पहले पहले हर्ष यहाँ से हर्ष स्टार्ट करता है ऑरिजिन से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम जनरली ऑरिजिन मानेंगे। यहाँ से पहले ये स्कूल जाता है, स्कूल से फिर ये घर जाता है, घर में अपना टिफिन वगैरह पैक करता है, अब फिर वापस ये स्कूल पर आता है। जरा देखिए तो इसमें क्या हुआ। अगर ऑरिजिन से इस स्कूल के बीच का लेंथ ऑफ पथ अगर सपोज 100 मीटर है, फिर स्कूल से इस कॉर्नर का पथ हमने 80 मीटर रख दिया और यहाँ से यहाँ का पथ हाउस का अगर 60 मीटर है, तो जरा आप देखिए तो क्या यहाँ आपको लग रहा है। तो हर्ष का डिस्टेंस क्या हुआ अभी इस केस में? पहले हर्ष कहाँ गया? अपना घर पहुंचता है और घर से फिर स्कूल। तो देखिए इसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर्ष क्या होगा? एकदम क्लियर है। पहले हर्ष स्कूल तक जाता है जहां वो 100 मीटर ट्रेवल करता है, फिर स्कूल से इस कॉर्नर तक पहुंचता है जहां 80 मीटर ट्रेवल कर चुका है, फिर इस कॉर्नर से अपने घर तक पहुंचता है जहां वो 60 मीटर ट्रेवल कर रहा है। फिर अब देखिए हाउस से रिटर्न होता है उसी रास्ते में, फिर कॉर्नर तक पहुंचता है तो फिर उसको 60 मीटर ट्रेवल करना पड़ता है, फिर इस कॉर्नर से फिर घर तक स्कूल तक पहुंचता है तो फिर उसको 80 मीटर ट्रेवल करना पड़ता है। इस तरह से देखिए टोटल कितना हो गया? 100, 80, 60 और 180, 240, 300 और 380 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। इस केस में जो आपको बताया मैंने, उस केस में डिस्टेंस 380 मीटर है। लेकिन पोजीशन अगर इस ऑरिजिन से इसके आने जाने का पोजीशन देखूं तो पोजीशन पहला अगर स्कूल पर था तो पोजीशन ये शॉर्टेस्ट लेंथ था यहां से, और इससे कोई मतलब नहीं वो कैसे आया गया पोजीशन, बस पोजीशन एक शॉर्टेस्ट लेंथ है। उसी तरह हाउस का एक पोजीशन शॉर्टेस्ट लेंथ है। डिस्टेंस में हमें क्या हुआ? हमने सभी उसके पथ को मेजर किया। मतलब अगर यहाँ देखें, अगर कोई यहां से यहां जाता हो ए और बी के बीच, मान लेते हैं 5 बार ये चलता हो, ए से बी तक गया, बी से फिर ए तक, यहाँ इस तरह से अगर ये बार बार इसी पथ पर रिपीट कर रहा हो पीरियोडिक मोशन में या रिपीटिंग मोशन में, पीरियोडिक मोशन में, तो जितनी बार वो बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे जितनी बार किया है और जितना ट्रेवल किया है सभी को ऐड कर देंगे। अब 10 मीटर का सपोज यहाँ 10 मीटर है और वो 10 बार आना जाना किया हो, गया और आया 20 मीटर हुआ, तो 20 मीटर इंटू 10 मतलब 200 मीटर का डिस्टेंस होगा। बट पोजीशन तो एक बार ए से बी तक 10 मीटर ही रहेगा और वो ईस्ट, और बी के लिए ये रहेगा फिक्स रहेगा। तो दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम आपको ये क्लियर कर चुके हैं और इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ हम क्लियर करना चाहते हैं। एग्जांपल नंबर, अच्छा एग्जांपल देने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद करने के लिए बता दूं, नोट रखें हमेशा। और वो पॉइंट ये है कि आप कोई भी स्टार्ट मेजरिंग ऑलवेज फ्रॉम ऑरिजिन, चूज द स्टार्ट पॉइंट एज एन ऑरिजिन अनलेस एंड अनटिल द ऑरिजिन इज गिवन। क्लियर है कि जब तक आपको ऑरिजिन बोल नहीं दिया गया हो प्रॉब्लम में या कहीं भी कि आपको ऑरिजिन यहीं पर लेना है, तब तक अगर बोल दिया तो आपको ऑरिजिन वही पॉइंट लेना ही लेना है, और ना बोला गया तो आपको क्या करना है, आपको ऑरिजिन लेना है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, पोजीशन के केस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंड पॉइंट पर ध्यान देना है और इंड पॉइंट का लेंथ ऑरिजिन से मेजर कर लेना है। और डिस्टेंस के मामले में क्या करना है, आपको सभी पॉइंट्स को अपने ध्यान में लेना है और सबको मेजर करना है। तो चलिए इस एग्जांपल में हम लोग एक देखते हैं, इस एग्जांपल में क्या है। इस एग्जांपल में
जो क्वेश्चंस हैं वो हैं कि एक साइक्लिस्ट है और एक साइक्लिस्ट ट्रेवल्स एओबी वाला पथ है